कि बाहरी घुसपैठ रोकने के लिए जो घुसपैठिए थे हम्म, उनको रोकने के लिए जो उन्होंने स्टेप उठाया सबसे अच्छा नंबर वन काम तो अच्छा। वो करा है। तो मुख्यमंत्री जाके वहाँ पहुँच के और मौके मानने में जाके जो समस्या है उन्हें हल भी कर रही है। जी जैसे स्कूल की समस्या थी, शिक्षा पे जोर दिया जा रहा जी है। स्कूल नए नए स्कूल बन रहे हैं, अब हमारे ताहिरपुर में नया स्कूल बनाया जा रहा है। जी। तो जब से मुख्यमंत्री ने अपना पदभार संभाला है तब से अब तक मेरे विचार से कम 100 बार वो यमुना पार में आके यहाँ के लोगों के विकास कार्य के लिए कुछ ना कुछ दे के गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मैं कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं। देखिए ये आयुष्मान योजना जैसा कि इसका नाम है, ये हमारे लिए वरदान है। लंदन परियोजना दिल्ली के लोगों ने देख लिया है 10 साल में क्या क्या है, उसके कबाड़ कर दिया पूरी दिल्ली का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम सुदेश बल मैम है। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या कुछ बदला इन 6 महीनों में? बहुत कुछ बदले हैं और आने वाले टाइम में बदलेगा भी। सबसे पहले तो सबसे बड़ा काम जो करा है बीजेपी ने, हमारी सीएम जो है रेखा गुप्ता, उन्होंने ये काम करा है कि बाहरी घुसपैठ रोकने के लिए जो घुसपैठिए थे हम्म, उनको रोकने के लिए जो उन्होंने स्टेप उठाया सबसे अच्छा नंबर वन काम तो अच्छा। वो करा है। दूसरा जो अतिक्रमण था, जगह जगह झुग्गियां थी, जगह जगह जो रेलवे पटरी गिर रखी थी, फुटपाथें गिर रखी थी, उनके लिए वो जो सफाई अभियान करा है, मैं उसको नंबर 2 पे लेके आऊँ। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल इन 11 सालों में क्या काम किया? उन्होंने भी अपने तरीके से काम करा, लेकिन उन्होंने घुसपैठिए ज्यादा बसाए अपने वोटबाजी के वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक में कितना ये नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से? मैं रेखा गुप्ता को दे दूंगी 7 नंबर। 7? हाँ, काट लिया आपने 3 नंबर। 3 नंबर इसलिए अभी मैंने रिजर्व रखा है क्योंकि आए हुए टाइम बहुत कम हुआ है। और अरविंद केजरीवाल के 11 सालों में? अरविंद केजरीवाल जी को मैं कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं। 11 साल काफी काम किया उन्होंने। हाँ करा, लेकिन घुसपैठिए जो जगह जगह बसाए ना, उस वजह से मैं अरविंद केजरीवाल से सेटिस्फाई आखिर में नहीं क्या हूँ। करना चाहेंगे रेखा गुप्ता आपकी बात सुन रही हो तो? मैं रेखा गुप्ता जी को थैंक यू बोलूंगी और आगे और भी अच्छे से काम करें। जो ये घुसपैठिए है, शिक्षा है, नाली है, सड़क है, ट्रैफिक है, और नंबर 1 पे घुसपैठिए रोके और अतिक्रमण को हटाए। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुंगल हरसाना। ये बताओ जिस प्रकार से दिल्ली में काम हो रहे हैं क्या दिख रहा है धरातल पर आपको इन 7 महीनों में क्या दिखा? 7 महीना पहले सरकार निष्क्रिय पड़ी हुई थी और उसमें बयानबाजी में ज्यादा, जुमलेबाजी में ज्यादा थी। अब अच्छा। जब से रेखा गुप्ता जी बनी है, नई सरकार का गठन हुआ है जी और विकास दिखाई दे रहा है। जगह जगह जा भी रही है और मुख्यमंत्री जाके वहाँ पहुँच के और जी मौके मानने में जाके जो समस्या है उन्हें हल भी कर रही है। जी जैसे स्कूल की समस्या थी, शिक्षा पे जोर दिया जा रहा जी है। स्कूल नए नए स्कूल बन रहे हैं, अब हमारे ताहिरपुर में नया स्कूल बनाया जा रहा है। जी। उंगलियों पे गिन के बताएं तो ये भी छठ महापर्व भी आने वाला है, यमुना की सफाई लोग बोल रहे हैं जोरों शोरों से हो रही है। उसकी सफाई हो रही है और हर धर्म हर जाति के लिए काम कर रही है, सबको एक साथ लेके। बीजेपी सरकार है, जो आदमी सरकार है, जो रेखा सरकार चल रही है। और इधर अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे थे लंदन पेरिस बना दिया इन 11 सालों में। लंदन परियोजना दिल्ली के लोगों ने देख लिया है 10 साल में क्या क्या है, उसके कबाड़ कर दिया पूरी दिल्ली का। हम्म, जैसे थी, जैसे पहले शीला दीक्षित छोड़ के गई थी, उससे बहुत डाउन कर दी। हम्म, अब लोगों में उमंग है, सब चीज विश्वास है कि अब ये सरकार आई है तो इसका दिल्ली का विकास होगा। हम्म। और क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को यदि आपकी बात सुन रही हो तो? बस हम रेखा गुप्ता जी कहेंगे, पिछले जो केजरीवाल जी ने जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया है, हम्म, बस वो सब भूल के दिल्ली अब विकास की तरफ बढ़ रही है आपके नेतृत्व में। हम्म, बस हम चाहते हैं शुभकामनाएं सभी की कि अच्छा। हमारे दिल्ली को आप एक नई राह दें और विकास करें। 10 में से कितना नंबर देंगे इन 7 साल? 10 में से 10 ही नंबर देंगे। और अरविंद केजरीवाल इन 11 सालों में कितना नंबर देंगे उनको? है, उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं बिल्कुल भी, उन्हें 4 नंबर तो मिलने ही चाहिए। 6 नंबर काट लिया आपने। जी। वो तो बोल रहे थे काफी मेहनत किया, लंदन पेरिस बना दिया जी। तो लंदन पेरिस आप सब देख रहे होंगे, दिल्ली वालों ने देख लिया कितना लंदन। हाँ जैसे आम लोगों के बीच वो जाती हैं तो आम लोगों का को भी ध्यान रखिए, हाँ। क्योंकि आप आम लोगों की समस्या आपको ही मालूम है मैडम, हर आदमी को नहीं मालूम है। आप हमारे मंदिर में भी आइए और जगह भी आइए, आपका स्वागत है, हमें बड़ा अच्छा लगता है दरअसल। हाँ। और मेरी यही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हर जगह आम आदमी से भी आप कुछ न कुछ उनको भी सुन के कुछ न कुछ पद दीजिए, ऐसी ठीक बात। ठीक बिल्कुल, ये थोड़ा सा हर आदमी के मन में ये है कि मिनिस्टर आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं, ठीक ठीक। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, हर मोहल्ले से, हर क्षेत्र से, हर आर डब्ल्यू से। सर आपका?
मैं डॉक्टर ग्लैडविन सर त्यागी हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव सर दिख रहा है आपको? देखिए, बदलाव तो आपको वातावरण में भी नजर आ रहा होगा। आजकल माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं। आप याद कीजिए पिछले सालों को और इस बार का आपको अंतर साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अगर मैं विकास की बात करूँ, हम जमुना पार में रहते हैं, तो जब से मुख्यमंत्री ने अपना पदभार संभाला है, तब से अब तक मेरे विचार से कम 100 बार वो यमुना पार में आके यहाँ के लोगों के विकास कार्य के लिए कुछ ना कुछ दे के गई हैं। और आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो नंद नगरी में एक बहुत बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का आज वो उद्घाटन करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी से और दिल्ली में आने का जो रास्ता है वो कितना सुगम हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक आम जनता को सहूलियत चाहिए, सरकार से जो आम जनता की अपेक्षाएं होती हैं, वो 6 महीने के अंदर किस प्रकार से पूरी हुई है, वो आप जाके जनता के बीच में देख सकते हैं। सर इन 6 महीनों में क्या काम पूरा, यदि उंगली पे गिना सके तो? अच्छा, मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। इस बार अगर हम बरसात की बात करें, तो पिछले 15-20 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है दिल्ली के अंदर। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हमें ये लगता था कि दिन में शाम को सोए हैं तो सुबह सब कुछ डूबा हुआ मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, मेरे आसपास यहाँ पे 2 अंडरपास हैं, एक मानसरोवर पार्क में और एक चिंतामणि चौक के पास। एक बूंद पानी इकट्ठा नहीं हुआ। एक बार जिस दिन गलती से पानी इकट्ठा हुआ, तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, वो पानी के अंदर उतरे हुए थे, और उसके बाद से 20 बार बारिश हुई होगी, कहीं पानी का जल भराव नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्हीं दिनों में आके आपने देखा होगा कि जो आपके मच्छर जनित बीमारियां होती थी, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, आपको इस बार वैसा प्रकोप नजर नहीं आ रहा है। बहुत सीमित वो बीमारियां फैली। तीसरी चीज, जमुना जी में जब बाढ़ आई थी, अब से 2 साल पहले, तो जिस टाइम पे पानी उतरा था नीचे, वहाँ के जो खादर के लोग थे, जब वो ऊपर सड़कों पे आके रहने लगे थे, तो उनकी जो दुर्दशा हुई थी, उनकी जो दुर्गति हुई थी, वो देखने लायक थी। और इस बार आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वहाँ पे क्या हेल्थ फैसिलिटीज, खाने की फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटीज, वो इतना अच्छा था कि उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। और इसके बाद चौथी और सबसे अहम बात, मुख्यमंत्री जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री किसी महत्वाकांक्षा को लेके काम नहीं कर रही है। उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ना ही उन्हें देश की राजनीति करनी है। उन्हें राजनीति दिल्ली के अंदर रह के जनता की सेवा करने का आदेश मिला है, और मुझे लगता है वो उनके कर्मों में दिखाई देता है। तो ये अंतर मेरे विचार से सबसे बड़ा है। सर यमुना की सफाई की बात हो जाए, कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि छठ ऐतिहासिक होने वाला है हिंदुओं के लिए। देखिए, यमुना की जो सफाई की बात है, मैं आपको बता दूं, अब तक होती थी केवल बातें। अगर आप देखें तो यमुना सफाई पे पिछली सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बर्बाद किया है। अब जो योजना बनी है, हमारे जो मंत्री हैं इसमें, जो चाहे वो प्रवेश शर्मा जी हों, चाहे वो सिरसा जी हों, मुख्यमंत्री के जो सानिध्य में काम चल रहा है, आप देखना जो अंतर वो कहते थे ना, पहले वाले तो बताते थे मैं लंदन जैसा बना दूंगा, लेकिन हम धरातल पे रहते हैं, तो यमुना मैया साफ होंगी। और जो हमारी आस्था के प्रतीक है, यहाँ पे रिवर फ्रंट्स भी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, योजनाएं हैं। सर जिस प्रकार से जो है अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे इन 11 सालों में, अब बोल रहे हैं कि दिल्ली को 6-7 महीने में नर्क बना दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है नहीं, धरातल पर? अगर मैं बोलूँ, देखिए, जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। उन्हें तो ये नर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि जब उन्हें सत्ता मिली थी, उस समय भी चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो काम किए थे, वो एक अलग बात है कि 1 रुपये का काम 4 रुपये में किया था, तो वो घोटाले का, भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लग के सब कुछ हुआ। लेकिन जिस प्रकार से उस टाइम पे दिल्ली थी, तो वो दिल्ली जो 11 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली बना डाली, तो उन्हें तो निश्चित रूप से ये नरक ही नजर आएगा। लेकिन आप जनता से पूछेंगे तो अंतर आपको दिखेगा। सर आप एक डॉक्टर भी हैं, दिल्ली में आयुष्मान योजना अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में साफ कहा था, 2 रैलियां हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना लागू, वो लागू भी हुई। देखिए, ये आयुष्मान योजना, जैसा कि इसका नाम है, ये हमारे लिए वरदान है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कहाँ किसके ऊपर आश्रित रहते हैं। आज 70 साल से ऊपर हर नागरिक को दिल्ली के अंदर इंश्योरेंस मिला हुआ है मेडिकल का, और वो उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हालांकि दिल्ली में आयुष्मान योजना से अस्पताल कम जुड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में सरकार अस्पतालों से बात भी कर रही है, और बहुत अच्छा इसका परिणाम जो है, जिस प्रकार से यूपी में और अन्य राज्यों में, वो यहाँ पे भी आएगा। सर आखिर में क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता आपकी बात देखिए, सुन रही। मैं एक बात कहता हूँ, रेखा गुप्ता जी जिस पार्टी से जुड़ी हुई हैं,
उस पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है, और उसमें जो हम कहते हैं ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो उस प्रकार की विचारधारा है। और मुझे लगता है कि उस विचारधारा से निकला हुआ, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो चाहे कोई भी हो, वो उससे डिग नहीं सकती हैं। उस पर जो काम करेगा वो राष्ट्र प्रथम के लिए काम करेगा। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री इसमें सफल होंगी, हम सबका सहयोग उनके साथ है, और इसमें हम देश के नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देंगे। सर पिछले दिनों हमला भी हुआ था रेखा गुप्ता के ऊपर, वो देखिए बोल रही है कि अब अलग अलग विधानसभा में जा रही है और लोगों की समस्या सुन रही है, पहले एक जगह घर पे होता था। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमले होना ये दूसरे सामने वाले लोगों की मानसिकता को भी दर्शाता है, उनकी जो है दिखाता है कि वो किस प्रकार से कंफ्यूज हैं, अब इस टाइम पे कैसे वो बेचैन हो रखे हैं। तो ये वो बदतमीजी थी, और मुझे लगता है कि एक मातृशक्ति के ऊपर जो ये हमला हुआ, इसको कोई सहन करने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसने भी प्लानिंग करके ऐसा किया है उनको इसका जवाब जनता जरूर। आखिर में सर कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से रेखा गुप्ता सरकार देखिए को? साहब, ऐसा है कि अगर आप नंबरों की बात करेंगे तो नंबर 10 में से 10 तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा विकास करने का और आगे बढ़ने का चांस रहता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब तक के वो अपने एग्जाम में बिल्कुल पास हैं, और अच्छे नंबरों से और पास अरविंद केजरीवाल जी ने 11 सालों में काम किया। हैं। वो तो दिखाई दे गया ना, अगर 11 साल में काम किया होता तो दिल्ली की ये दुर्दशा होती क्या? जो 6 महीने पहले दिल्ली की हालत थी, सफोकेटेड थी दिल्ली, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसका अंतर हमें दिखाई दिया। कितना नंबर देंगे? केजरीवाल जी को अरे नंबर आप दे दीजिए, 0 से नीचे कुछ होता हो तो वो दे माइनस दीजिए, में? माइनस में दे दीजिए।